अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज मैं आपसे अपना मेकअप का एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये पेड प्रमोशन नहीं है। पैकिंग इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, बहुत अच्छा रैप किया हुआ है ताकि मेकअप डैमेज ना हो सके। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रैप किया हुआ था मेकअप को, और मैं इनका मेकअप यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं एक कंपनी का नहीं, डिफरेंट यूज़ करती रहती हूँ। ट्राई करते रहना चाहिए बेटर लुक के लिए, डिफरेंट मेकअप यूज़ करना चाहिए और लुक उसके अकॉर्डिंग आती है। देखें आपको कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा नहीं। वैसे मुझे मेकअप का बहुत क्रेज़ है और मैं इस तरह के छोटे मोटे ऑर्डर करती रहती हूँ। क्रिस्टेन का एक मैंने मंगवाया कॉम्पैक्ट पाउडर। ये जब आप अपना सारा मेकअप कर लेते हैं, फाउंडेशन बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने से फिनिशिंग मिलती है और बेस जो है लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाती है। ये है कॉम्पैक्ट पाउडर। आपको कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना होता है बेस अप्लाई करने के बाद, और ये बेस को लॉन्ग लास्टिंग बना देता है और बेस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा बना देता है। इसको यूज़ करने से बेस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर बेस बनाने में ब्राइट पे यूज़ किया जाए तो उसकी बेस अच्छी बनती है। रूटीन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। रूटीन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छी बेस बनती है। बेस बनाने के बाद आप इसको अप्लाई करें तो लॉक लग जाता है बेस को। ये भी क्रिस्टीन का पैनकेक है, ये आइवरी शेड में ही है। इसका मेथड ये होता है कि ब्रश को वेट करके इसको अप्लाई करना होता। इतना रनी भी नहीं होना चाहिए, थिक फॉर्म में इसको यूज़ करना होता। और बेस लगाने के बाद ऊपर लगाएं तो बेस का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है और लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। समर के लिए तो ये पैनकेक बहुत ही अच्छा है। अपनी अपनी स्किन टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमने क्या यूज़ करना है, और अपनी स्किन का तो हर एक को ही पता होता है कि क्या यूज़ करना है, उसको कैसा अच्छे रिजल्ट आएंगे। अपनी स्किन टाइप के मुताबिक ही यूज़ कीजिएगा। और पैनकेक विंटर में मैंने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि विंटर में तो ऑलरेडी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। समर में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए कितना चेंज आ चुका है दोनों में। मेरी फिंगर्स का कलर और बाकी हैंड का कलर बहुत डिफरेंट है। और ये मैंने एक कंसीलर ऑर्डर किया था फेयर शेड में। इसकी शेड मुझे बहुत प्यारी लगी, जो कि लिपस्टिक की तरह बनी हुई थी। इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, ये भी बहुत अच्छा मुझे लगा। वैसे तो मैंने एक ग्रीन नेल पॉलिश का ऑर्डर किया था, इन्होंने वाइट भेज दी। मैंने अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किया था ग्रीन, लेकिन उन्होंने वाइट सिल्वर में सेंड की। चलो कोई बात नहीं। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन कौन से बेसिस फाउंडेशन यूज़ करते हैं और उनका रिज़ल्ट कैसा है। यहाँ पे हम करते हैं एंड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।